और मन को तो देखो आदत पड़ चुकी है ना सुख लेने की, तो इसलिए वो जहाँ सुख मिलता है, उम्मीद होती है, वहीं जाता है। लेकिन गुरु का ये भी कहना होता है कि जब सत्संग के लिए आप बैठो, सुनो, तो आपका आसन उचित होना चाहिए। भगवत गीता में भी ये बात लिखी है कि आपका आसन उचित होना चाहिए, ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा, ये सब बोला गया है। क्यों? कारण क्या है कि मन बार बार वहीं जाएगा। अगर आप तकलीफ़ से बैठे हो तो आपका मन बार बार उस तकलीफ़ में जाएगा, तो आपके अंदर में एकाग्रता नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर आप आजकल के कलयुग के समय में, आजकल के समय में अगर आप मान लो सन्यासी बन के जाते हो और ज्ञान सुनने, ज्ञान पक्का करने के लिए जा रहे हो, अभी ज्ञानी तो बने नहीं, पहले त्याग कर दिया, उसके बाद जा रहे हैं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, तो आप वहाँ जो दिक्कतें आएंगी, आपका मन बार बार उनमें जाएगा, तो फिर ज्ञान पक्का नहीं हो पाएगा। तो पहले ज्ञान पक्का करो। अपने घर में रहते हुए दादा भगवान ने सबको सहूलियत दी कि सब ज्ञान पक्का करेंगे। ज्ञान पक्का करने के बाद आपको घर में रहना हो, आश्रम में रहना हो, कहीं भी रहना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन ने हर तरह से अपने आप को तैयार कर लिया और सारी तपस्याएं, सब आपकी जो भी मन की स्थितियां थीं, उनको सबको अपने वश में कर लिया आपने सारी तपस्याएं करके। तो आप किसी प्रकार के कष्ट से फिर विचलित नहीं होगे। फिर देखोगे कि कष्ट तो घर में भी आते, पहले सहूलियतें थी और हैं भी, अधिक हैं, लेकिन जब ज्ञान के मार्ग में चलते हो तो फिर आप देखोगे कि आपके लिए घर और जंगल, घर और सन्यास अलग अलग नहीं रह जाता है, वो एक ही होने लगता है। छोड़ के जाएं तो जैसे आप अपने कर्मों के फल से अपने को बचाने के लिए जा रहे हो, दौड़े चले जा रहे हो कि नहीं यहाँ परेशानी है, वहाँ जा रहे हो। गृहस्थ में परेशानी होती है तो सन्यास की तरफ भागते हो, सन्यास में परेशानी होती है तो फिर मन संसार की तरफ आता है, सहूलियतें लेना चाहता है। सब बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, सारी सहूलियतें उसमें होती हैं, तो वो सहूलियत तुम्हारी घर में भी है, तो उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। आपने घर में रह के तपस्या की, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, या आपने घर से बाहर जाके की, तपस्या तो तपस्या ही होती है। और जो ज्ञान पहले पक्का कर लेता है तब उसका सहज त्याग हो जाता है, तब उसका सहज वैराग्य हो जाता है, तब वो सहज सन्यास में आ जाता है, वो सन्यासी कहलाने के योग्य होता है। वो ऐसे रहता है कि बस वो सन्यासी कहलाने के ही योग्य है, जो कि ज्ञान में आ जाता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो घर में रहते हुए सहूलियतें हैं, खास करके स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी स्त्री जाती है उसके लिए अपने ही घर में रह के ज्ञान पक्का करना अच्छा है और सही भी है। घर से बाहर आप निकल के जाओगे तो आप सुरक्षित नहीं हो और आपके ऊपर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और बुद्धि भी अगर आपकी मान लो उतनी नहीं बहिर्मुखी आपकी है, आपको चारों तरफ का उतना नहीं ज्ञान है, तो भटकते भी हैं। कितनी लड़कियां भटकती हैं, ज्ञान के लिए तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन पढ़ाई के लिए जाते हैं। अपना घर छोड़ के लड़कियां दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाती हैं, और वहाँ वो पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं कि क्या करती हैं, फिर गलत कर्म हो जाते हैं, फिर उनके और अपराध हो जाते हैं। अक्सर इस प्रकार का होता ही रहता है, आप लोग सब जानते हो, कोई नई बात तो हम नहीं बता रहे। टीवी में, न्यूज़ में, पेपर में इस प्रकार की आती रहती हैं बातें। फलाने शहर की लड़की दूसरे शहर में जाके हॉस्टल में रह के पढ़ती है, और फिर वो इससे दोस्ती उससे दोस्ती, फिर रात रात भर पार्टियां हो रही हैं कहीं अलग जाके,
फिर वहाँ पे कोई अपराध हो रहे हैं, फिर कभी कोई उनको जान से भी मार देता है, तो फिर बेमौत असमय मृत्यु उनकी होती है। घर में रह के पढ़ती होती तो उनके ऊपर निगाह रहती ना माता पिता की। ज़्यादातर इस प्रकार के क्राइम जो हो रहे हैं आप देखो लड़कियों के साथ, ज़्यादातर, ये नहीं कि 100% उन्हीं के संग होते हैं जो घर में रहती हैं उनके साथ नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अक्सर ऐसा होता है कि जिनके ऊपर से माता पिता की या बड़े लोगों की निगाह नहीं होती है, दूसरे शहर में वो लोग रहती हैं तो स्वच्छंद हो जाती हैं, तो इससे वो गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाती हैं। धोखा देने वाले लोग बहुत हैं। इतनी समझ पहले से पक्की हो, समझदार बने, कोई पेरेंट्स ने उनको पहले से इतना ऊंच नीच बता के रखी हो, और अलग भी है तो भी उस पर निगाह हो, ध्यान हो, बातचीत हो, बीच बीच में जाके मिलते जुलते भी रहो, जाके ध्यान रखो, समझा के रखो, तो लड़कियां समझ भी जाएंगी। ये बात नहीं है कि नहीं समझेंगी, उनका अपने कैरियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके अगर वो सीरियस हैं और अपने परिवार से उनका प्रेम है, आदर मान सम्मान करती हैं वो अपने बड़ों का, तो वो समझेंगी भी, अलग रह के भी अच्छे से पढ़ाई कर लेंगी, अलग रह के भी अच्छे से अपना जीवन चलाएंगी, उनको कोई ठग नहीं सकता। उतनी दृढ़ता तो हो, उतनी सच्चाई, उतनी समझ तो हो, तो सही समझ तो देना काम है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के लिए भी अगर आप ऐसे ही नासमझ होके चले जाते हो कि नहीं हम फलाने गुरु के आश्रम में रहेंगे, वहाँ सेवा करेंगे, वहाँ पे हमको ज्ञान प्राप्त होगा, गए तो बहुत शुद्ध भाव से, गए तो बहुत पवित्र भाव से, घर वालों की रजामंदी से गए या नाराज़गी से गए, ये तो जो गए उनको पता होता है कि हम परिवार वालों की मर्ज़ी से हम गुरु के आश्रम में जाके रहने लगे या उनकी बिना मर्ज़ी के, अपना ही जोश था, अपनी ही लगन थी, अपने बंधन काट के हम जाके रहने लगे। लेकिन जहाँ जाके रहते हो तो वहाँ पे वास्तव में आपको सच का ज्ञान मिल रहा है कि नहीं, या ज्ञान सच का है मगर आचरण व्यवहार वहाँ पे कैसा हो रहा है। विवेक खुला होता है तो मनुष्य सेंस कर लेता है कि उसको वहाँ पे रहना उचित है कि वहाँ से चले जाना उचित है। तो वो भी कहीं भी जाए कोई, तो पहले से उसको इतनी समझ होनी चाहिए। नहीं समझ होती है तो वहाँ पर भी आप लोग सब देख रहे, खराबियाँ ही खराबियाँ। कलयुग में खराबियाँ अधिक है और अच्छाई कम है। और कई बार जैसे कहावत होती है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो इस वजह से कई बार जो अच्छे और सच्चे संत भी होते हैं उनके आश्रम भी बड़े अच्छे होते हैं, बहुत आचरण में शुद्धता होती है, किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होती। तो 10 खराब हैं, एक अच्छा है, लपेटे में सब आ जाते हैं कि सारे ही आश्रम ऐसे हैं, सारे ही संत ऐसे हैं, सारे ही गुरु ऐसे हैं। सारे नहीं होते हैं लेकिन खराब ज़्यादा होते हैं। कलयुग में खराब लोग ज़्यादा हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग अधिक हैं, दैवी संपदा वाले लोग कम हैं। तो दादा भगवान ने तो कहा अपने घर को ही आश्रम बनाओ, अपने घर को धर्मशाला बनाओ, अपने घर को मंदिर बनाओ। मंदिर बना के चलोगे तो घर में निवास करने वाले जितने भी हैं उनको सबको भगवान करके देखोगे ना। जो घर में छोटा सा मंदिर बना लेते हो तो उसमें मूर्तियाँ भगवान की आप रखते हो, तस्वीरें आप टांगते हो, तो उनको सबको भगवान करके ही तो देखते हो। तो जो घर को मंदिर बनाया तो घर में जो जो भी है उनको सबको भगवान करके देखो, फिर जो भी आए उसको भगवान करके देखो। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि आता है, मेहमान आता है आपके घर में, वो भगवान का रूप है। तो जो भी भगवान का रूप आया, मेहमान आया, तो उसको उस भगवान के भाव से तो अंदर घर में बुलाओ, बैठाओ। अभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, उधर ये प्रथा है गणपति को अपने घर में विराजने की, फिर उसके बाद विसर्जन करने की।
तो वो तो इसलिए है कि वहाँ पे भगवान जो थे मेहमान बन के गए थे, उनके भाई कार्तिकेय का वो स्थान था। तो गणेश जी वहाँ पर गए मेहमान के तौर पे और वो रहे कुछ दिन। उसके बाद वहाँ से वो वापस अपने निवास पे चले गए। तो इसलिए वहाँ उनके आने का और जाने का मनाया जाता है कि हर साल मनाते हैं कि इस दिन आए थे भगवान और फिर ही गए थे। तो मूर्ति ले आते हैं, आए हैं, स्थापित करते हैं। तो वो एक मेहमान के तौर पे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जैसे आपके घर में कोई प्रिय मेहमान आए तो उसका बड़ा स्वागत करते हैं। लेकिन मेहमान हमेशा नहीं रहेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए उसको बाद में विसर्जित कर देते हैं। कोई 3 दिन के लिए, कोई 4-5 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी गणपति अपने घर में मूर्ति लेके आता है और फिर वो विसर्जित होती रहती है। और लास्ट डे पे तो 10 दिन का ये रहता है पूरा जो भी आयोजन है, और उसमें सारी की सारी मूर्तियाँ विसर्जित हो जाती हैं। तो वो तो उस स्थान पे चूँकि आए थे मेहमान बन के तो गए। लेकिन अभी सभी तरफ पूरे देश में जगह जगह देखा देखी तो सभी लोग मनाते हैं, सभी को अच्छा लगता है, सभी को खुशी होती है। तो वो तो उस समय उसको एज ए गेस्ट बुलाते हैं, मेहमान के तौर पे बुलाते हैं और फिर उसको भेज देते हैं। लेकिन मेहमान के तौर पे भगवान आते हैं तो स्वागत कितना होता है, सत्कार कितना होता है, पूजा कितनी होती है। तो जैसे भगवान को मेहमान की तरह बुलाया, तो जो मेहमान तुम्हारे घर में आया उसका भी तो इतना स्वागत सत्कार हो, उसके अंदर भी तो भगवत भाव हो। शुक्र है भगवान इस रूप में आए मेरे पास, मेरे अतिथि बन के। इसीलिए अतिथि देवो भव बोला। और उनका उतना मान सम्मान करो, फिर वो जाते भी हैं। जब आपके घर से मेहमान जाता है कोई, तो आप उसको प्यार से विदा भी करते हो और कहते हो नहीं फिर भी आना, फिर आना, आते रहिएगा, फिर भी आइएगा। तो गणपति को भी देखो बोलते हो तुम अगले बरस फिर आना। तो मेहमान को भी तो प्यार से बोलते हो। तो आपका घर मंदिर अगर बन जाएगा तो जो भी कोई आएगा वो सब भगवान का ही रूप होगा। और धर्मशाला बना के रखो कि सबका इसमें वेलकम है, कोई भी आके यहाँ पे रह सकता है। ये नहीं कि फलाना तो आएगा फलाना नहीं आएगा, यह हमारे घर में जगह नहीं है। दिल में जगह होती है तो सब जगह जगह ही जगह हो जाती है। हृदय में अगर आपके स्थान है तो आपके घर में भी स्थान बन जाता है। जहाँ प्रेम रखोगे वहाँ स्थान बन जाता है। जहाँ बहुत प्रेम होता है, अड़ोस पड़ोस में भी मेहमान ज़्यादा होते हैं तो पड़ोसियों के एक रूम लेके वहाँ पे मेहमानों को टिका देते, सुला देते। उनका खाना पीना अपने घर में एक जगह हो जाता है, बाकी रहने सोने के लिए वो पड़ोसियों से रूम ले लेते हैं। प्यार होता है तो वो दे देते हैं, अरे तुम्हारा मेहमान हमारा मेहमान। वो उनके घर में जाके रह जाता है, सो जाता है, सवेरे नहा धो के तैयार हो के फिर जिसका मेहमान बन के आया वहाँ चला आता है। तो ये सब प्रेम से होता है ना। जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं होगा। गुरुजी बोलते थे प्रेम होता है तो एक कमरे में भी आप सब इकट्ठे रह सकते हो। प्रेम नहीं है तो कोई भी आएगा तो बोलोगे हमारे पास जगह कहाँ है, ये हमारा कमरा, ये बेटे का कमरा, ये इसका कमरा, ये पोता का कमरा, ये पढ़ने वाला, ये स्टडी रूम है, ये फलाना है। तो किसी को ठहराने की जगह ही नहीं है। गेस्ट रूम तो हमारे पास है ही नहीं, या है तो एक ही है, वो छोटा है। एक बार में 2-3 से ज़्यादा मेहमान हम रख ही नहीं सकते। गेस्ट रूम तो बहुत छोटा है, उसमें एक डबल बेड पड़ा है। नहीं दिल में जगह है तो इस तरह की बातें लोग करते हैं ना। और जहाँ दिल में जगह होती है तो आप कहीं भी कैसे भी रख सकते हो। और धर्मशाला में जैसे कोई भी जाए वो फिर उसका बहुत कुछ बातें ऐसे नहीं पूछेंगे कि ठीक है आप आए हो आप रह जाओ। अभी तो चूँकि इतने क्राइम बढ़ चुके हैं तो जहाँ कोई जाता है वहाँ पे उसको अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाना बताना पड़ता है, क्यों आए हो, कितने दिन रहोगे, सब वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के हिसाब से तो करनी पड़ती है, होटल में जाओ चाहे धर्मशाला में जाओ। लेकिन अगर वहाँ जगह है तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो आप अपने घर को धर्मशाला बनाओ कि अगर कोई आए तो वो रह जाए। भगवत भाव नहीं है लेकिन किसी को भी आके हम अगर कोई ज़रूरत में आता है हमारा जानकारी का
तो वो रह सकता है। आश्रम है वे सभी श्रम करते हैं, आश्रम में सभी श्रम करते हैं। जब तक आपसे हो सकता है तब तक आप कार्य में लगे रहो। एक मान लो मेन काम करने के लिए आपके पास 4 नौकर हैं मुख्य मुख्य काम करने के लिए, तो नौकरों से काम करवाने के लिए भी तो आपको उन पे ध्यान देना पड़ता है ना। या फिर भी उसके बावजूद भी बहुत कुछ बच जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है जो कि वो लोग ढंग से नहीं कर पाते। तो वो आपको एक बार कहाँ गए थे, अयोध्या या कहीं और कहीं ऐसे, तो वहाँ पे मंदिर था, तो देख रहे थे कि अयोध्या में भी सीता की रसोई है, तो चित्रकूट में भी सीता की रसोई है, तो बिठूर में गए तो वहाँ सीता की रसोई। मैंने कहा हर जगह सीता रसोई बनाती थी ज़रूर, चलो घर से बाहर है तो वहाँ तो चलो बना लेगी, लेकिन अयोध्या में तो वो वहाँ पे रानी थी, एक राजा दशरथ की बहू थी, तो वहाँ पे उसको खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी जो सीता की रसोई है। तो ये था सीता जो थी कि वो इतने सब दास दासियों के होते हुए भी वो अपने जो पति है, राम है, या परिवार में जो भी है कौशल्या है, तो वो उनके लिए प्रेम से खुद बनाते थे इतने सब होने के बावजूद भी, कि ठीक है वो लोग बना रहे हैं बहुत, लेकिन इनके लिए ना मैं बनाऊंगी। तो उसमें कितना प्रेम था, प्रेम के कारण कि नहीं हम इनको अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, ये राम को तो हम अपने हाथ से बना के खिलाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ सीता की रसोई थी अयोध्या में भी, कि वो वहाँ भी प्यार से बना के खिलाते थे। श्रम करना, कि हम परिश्रम कर रहे हैं, कि जो भोजन बनाते समय जैसे भाव होते हैं वैसे भाव जो खाता है उसके अंदर चले जाते हैं। तो आप अच्छा भाव रखो, प्यार का भाव रखो, अपनेपन का भाव रखो, भगवान का भाव रखो, तो फिर आप देखोगे कि सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा बना, बहुत ही अच्छा सब कुछ होगा। जो खा रहा है उसको आनंद आ रहा है। और अगर मान लो आपको परिवार वालों के हाथ का खाना नहीं मिल पा रहा है, आप हॉस्टल में रहते हो या आप कहीं बाहर हो, अपने घर से बाहर हो, या अपने घर में ही परिवार वाले आपके साथ नहीं हैं और आप स्वयं नहीं बना सकते हो, तो कोई भी आपको बना के देके जाता है या बना बनाया कहीं से लाते हो, तो ये एक तरीका होता है कि जो भी खाना आपके सामने भोजन आता है, जैसे आया थाली सामने, तो पहले 2 मिनट रुको, तुरंत खाना नहीं शुरू कर दो। 2 मिनट रुक के पहले आप भगवान का ध्यान करो और उसको भी अन्न देवता मानो, भगवान का ध्यान करो। कोई मन में कोई भगवान का ध्यान, कोई मंत्र, कुछ भी आपको अंदर में पहले भगवत भाव हो, तो अच्छे वाइब्रेशंस उस खाने में, उस पानी में आप अपने मन के अच्छे भाव पहले डालो, तो जो उस भोजन में नेगेटिव जो भी वाइब्रेशंस बनाते समय किसी के रहे होंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को भोग लगा के खाने का रिवाज होता है कि पहले आप भगवान के आगे रखो, उसको अर्पण करो और भगवान का भाव करो और फिर खाओ, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा कभी भी, चाहे किसी ने कितने भी गलत भाव से बनाया हो, वे आपके लिए तो वो प्रसाद हो गया। मीराबाई को कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, लो पी लो, था तो विष, मगर उसने हाथ में लिया, उसने भगवान का ध्यान किया, भगवान का भाव रखा, बोली भगवान ये तुम्हारा चरणामृत है, बहुत शुक्र है कि आपका चरणामृत मुझे घर बैठे मिल गया। और उसने भगवान का ध्यान करते हुए उसको पिया, तो सबको पता है कि विष का उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं है। जब भगवत भाव रखने से विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो विषैली भावनाओं का प्रभाव कैसे पड़ेगा। आपके लिए तो वो अन्न देवता होना चाहिए ना, और भगवान का प्रसाद होना चाहिए। तो जो घर आश्रम बनाता है
तो ऐसे भगवत भाव रखता है कि मुझे जो भी करना है मैं भगवान के निमित्त करता हूँ। एक बूढ़ी स्त्री थी, जो भी काम करती थी हर कर्म में बोले कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण। वो सब जो काम है उसके निमित्त कर रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो कृष्ण अर्पण, ये काम कर रहे हैं तो कृष्ण अर्पण। झाड़ू लगाती थी घर में, झाड़ू लगा के जो भी कचरा होता था, धूल मिट्टी पत्ते जो भी कुछ होता था, उसको उठा के जब फेंकती थी जहाँ कूड़ा डलता है वहाँ, तो भी कृष्ण अर्पण, तो भी मुँह से बोल दिया करती थी कृष्ण अर्पण। तो नारद जी वहाँ से गुजरे, बोले ये तुम क्या करती हो, कचरे को भी बोल रही हो कृष्ण अर्पण, ऐसा क्यों करती हो, गलत करती हो। तो बोली मैं तो हर काम कृष्ण अर्पण ही करके करती। भगवान ने कहा अरे वो मेरी बड़ी अच्छी भक्त है, सब लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या दूध मेवा फल मिठाई क्या क्या अर्पण करते हैं, लेकिन वो मुझे कचरा भी अर्पण कर देती है, मैं तो उसको भी स्वीकार कर लेता हूँ। तो जो हमारे अंदर का कचरा है, विकारों का, मलिनताएं हैं, जो हमारे अंदर के गलत विचार, वो भी तो कचरा ही है ना एक तरीके से। तो भगवान तो वो भी स्वीकार कर लेता है। आपकी अच्छाइयाँ आपके गुण स्वीकार करता है, तो आपके दोष भी तो स्वीकार करता है भगवान। ये थोड़ी कि वो आपके दोष स्वीकार नहीं करेगा। हम कैसे भी हैं, खोटे खरे जैसे भी हैं, लेकिन हम भगवान को अर्पण करें। आपका जीव भाव, देह अध्यास, विकार सब परमात्मा को सौंप के खुद खाली हो जाओ, भगवत भाव में रहो। और जो भी शरीर से जब तक कार्य हो सकते हैं तब तक आप कार्य में लगे रहो। अगर आप कार्य में लगे रहोगे तो आपका शरीर भी चुस्त रहेगा। काम करना छोड़ दोगे, परिश्रम करना छोड़ दोगे, तो आपका शरीर भी स्टिफ होता जाएगा। मन भी वैसी आदती बन जाता है, सुस्त और आलसी, अरे ये काम मेरे बदले कोई और ही कर दे तो अच्छा है, मैं तो आराम करूं, मैं तो बैठा रहूं। तो फिर वैसे ही मन भी बनेगा और शरीर भी वैसे ही हो जाएगा, फिर आपके शरीर से कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने मन को और अपने तन को, जो भी कार्य सामने आता है, जो सेवा सामने आती है, उस सेवा में लगाए रखो। और उसको फिर कृष्ण अर्पण, मैं कर रहा हूँ तो भगवान के अर्पण कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ मैं भगवान के लिए करता हूँ। तो जब आप ये भाव रख लोगे तो भी तो आप हर एक प्राणी को भगवान करके देखोगे। मैंने इसके लिए चाय बनाई, नहीं मैंने तो भगवान के लिए बनाया। मैंने इसके लिए बनाया, नहीं मैंने तो भगवान के लिए। हर चीज़ जो भी आपसे सेवा होती, बोलो हर रूप में भगवान। तो ये हमें अभ्यास सहज में भगवान के लिए करना पड़ता है, होता भी है। ज्ञान सुनते सुनते सहज में आपका ये अभ्यास हो जाता है। तो हम अपने विचार अच्छे बना लेते हैं, जिससे हमको सुख मिल जाता है। हमारे अंदर के रस चले जाने चाहिए, जो भी हमारे मन में अंदर माया के रस पड़े हुए हैं वो चले जाने चाहिए। तो कुछ ग्रहण और त्याग करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने ये पकड़ा, मैंने ये छोड़ा, या मैंने ये छोड़ा, मैंने ये पकड़ा। अंदर के रस चले गए। जो भी हम जहाँ जहाँ से भी माया से सुख लेते हैं वो सब रस कहलाते हैं। किसी को बातों में बड़ा रस आता है, बातें होती हैं दुनिया जहान की, बड़े चाव से सुनते हैं, सुनाते भी हैं, बोलने में भी बड़ा रस है, सुनने में बड़ा रस है। किसी को देखने में बड़ा रस आता है, टीवी के सामने ऐसे टकटकी लगाए देखते रहेंगे, अरे बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, देखने का रस है। कभी मान लो आपकी टीवी स्क्रीन ऐसी ख़राब हो जाती है कि केवल सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है उसमें किसी कारण से, तो परेशान होते हैं। सुन तो पा रहे हैं मगर ना देख नहीं पा रहे। देखने का रस है, सुन के स्टोरी तो पता चल रही है, लेकिन फिर भी उसमें कितना उलझन लगती है जब तक ठीक ना हो जाए। और कभी किसी को देखने का रस हो जाता है, इसको मुझे देखना है, मुझे देख के ही आनंद आ रहा है। तो ये रस है, सुनने का रस, बोलने का रस, देखने का रस, खाने का रस। खाने का रस तो सब जानते हो, ये खाने का रस है। इसको ये खाने पीने का बड़ा शौक़ है, ये चीज़ ज़रूर खाता है।
और उसमें अटका हुआ भी है। भोजन में अगर वो ना मिले तो उसको कमी लगेगी, उलझन लगेगी। भोजन की थाली बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, सारा कुछ हो उसमें। एक भी चीज़ कम होगी तो जिनके रस पड़े हैं तो उनको अधूरापन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा पेट ही नहीं भरा। खाने में तो आज फलानी चीज़ नहीं थी, क्योंकि रोज़ उसी को खाने की आदत है। आपके पास अचार, पापड़, चटनी, दही, ये वो, सलाद, ये भी साइड में सारा होना चाहिए। अगर उनमें से कोई चीज़ कम होगी तो आपको अधूरापन लगेगा। स्वीट डिश होनी चाहिए, वो नहीं है तो अधूरापन लगेगा। आदत अगर पड़ी होती है, वरना तो होता है ठीक है, हमने जो मिला उसको खा लिया। अकेले दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। एक दाल रोटी मिली तो भी हम प्रभु के गुण गा सकते हैं। मगर खाने का रस जब होता है तो फिर उसमें अटपटा लगता है, या फलानी ही चीज़ मुझे पसंद है, फलानी चीज़ पसंद नहीं है। जो सब्ज़ी पसंद नहीं थी वो मिल गई तो मन बार बार परेशान होता है। तो रस तो कई तरह के होते हैं, आपकी इंद्रियों के रस होते हैं, वो नहीं मिलते हैं तो आपको उलझन होती है। तो ये रस हमारे अंदर से जाने चाहिए। भगवान से प्रार्थना तो करते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवान तुम हर लो हमारे अंदर के विषय विकार। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते। अहम भाव तो हमारा निकलना चाहिए ना। अहंकार क्यों नहीं निकलता? मैं हूँ, अपना बहुत श्रेष्ठ अपने को मान के बैठते हैं, यही हमारा अहंकार। तो ये जब निकल जाता है तो फिर सारे विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अपनी मैं को मिटाओ, मैं को गलाओ। जितना जितना आपकी मैं मिटती जाएगी उतना उतना आपका आत्मा, आपका भाव आपका पक्का होता जाएगा। आत्मिक आपका निश्चय पक्का होता जाएगा। जैसे मोमबत्ती जितनी गलती है तो उतना प्रकाश भी देती जाती है। प्रकाश देती रहती है तो वो घटती भी रहती है। अगर जलती रहती है मोमबत्ती तो आप देखो प्रकाश देती रहती है मगर वो घटती जा रही है। तो ऐसे ही आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर में आता रहता है तो हमारा देह अध्यास घटता रहता है। मोमबत्ती में तो ये है कि जब वो खुद पूरी घटेगी तो वो प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मिक जो निश्चय होगा, आप पूरे देह अध्यास से समाप्त हो जाओगे, मगर आपका आत्मिक निश्चय वैसा का वैसा बना रहेगा। आप शुद्ध पवित्र आत्मा रहोगे, आप भगवान से मिलकर एक हो जाओ। ये भी तो तभी तक है ना जब तक मैं हूँ। जब तक शरीर है तब तक मैं हूँ। पहले मैं देह था, अब मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब ये देह मिटी तो वो कहने वाला कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ वो भी तो मिट गया ना। मगर मिट के गया कहाँ? भगवान से मिलके एक हो गया। उसका तो पहले भी योग था, उसका बाद में भी योग लग गया। ज्योत से ज्योत मिल गई, ज्योति ज्योत समा गई। संतों के लिए ये शब्द बोले जाते हैं, फलाना ना ज्योति ज्योत समा गया। मतलब कि वो पहले भी ज्योत स्वरूप था, वो शरीर नहीं था, लेकिन वो पहले भी ज्योत स्वरूप था और वो उस ज्योत में मिल गया। आत्मा परमात्मा में मिलके एक हो गई। तो यही निश्चय हर एक का होता है। तो हमारे अंदर के रस जाने चाहिए। जब अंदर के, जब तक आपके जगत के प्रति रस है तब तक आपको कहीं ना कहीं से माया प्रभावित करती रहेगी और उस माया के वश में होके फिर आप देह अध्यासी कहलाओगे और फिर जगत में आपका आवागमन का चक्कर रहेगा ही रहेगा। मीट मछली नहीं खाई पर क्रोध करके किसी का खून सुखा दिया तो वो कैसे वैष्णव कहलाता है? आप कहते हो कि हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं हैं, बहुत पाप है, हमें पाप लगता है, हम बिल्कुल नहीं खाते। कोई हम मीट मछली अंडा कुछ नहीं खाते, शराब नहीं पीते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, लेकिन क्रोध करके किसी का दिल दुखाते हो। क्रोध करके किसी का आनंद और शांति ख़त्म कर देते हो। क्रोध करके किसी का खून सुखा देते हो। कोई किसी के ऊपर लगातार क्रोध करता रहता है, किसी को दुखी किए रहता है, तो देखो अगला अंदर अंदर ना घुलता जाता है और फिर उसका वज़न भी कम हो जाता है, उसके चेहरे की चमक भी चली जाती है, क्योंकि वह दुखी और उदास रहता है।
पहले वो बड़ा खिला खिला था, बड़ा अच्छा था, स्वस्थ था, लेकिन लगातार कोई उसके ऊपर क्रोध करता रहता है, उसको अपने अंडर में ऐसे दबा के चलता है, बहुत उसको गुलाम बना के चलता है और उसको वहाँ रहना पड़ता है, तो फिर वो अंदर अंदर दुखी रहता है। तो आप वैसे बोलो कि हम तो बड़े भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, हम तो नॉन वेज खाते ही नहीं हैं, लेकिन गुरुजी बोलते थे कि नॉन वेज तो नहीं खाते हो, लेकिन क्रोध करके किसी का खून तो सुखा देते हो, तो वो खून तुम्ही ने तो पी लिया, जो उसका अंदर में खून कम हो गया, उसका वज़न कम हुआ, पहले वो इतने किलो का था, अब वो इतने किलो का रह गया, तो जितना किलो उसका काम कम हुआ तो उतना किलो मीट तुम्ही ने खाया, डायरेक्ट नहीं खाया तो इनडायरेक्ट खाया, खाया तो तुम्ही ने, तो तुम कैसे भगवान के भक्त हो। फिर अपने को मत कहना कि मैं तो वेज हूँ, नॉन वेज नहीं हूँ। अगर हम विकारों के अधीन हैं और उन विकारों की सहायता से दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, तो फिर हम आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं, तो फिर हम भगवान के भक्त नहीं हैं। किसी भी विकार, एक भी विकार के अधीन होकर अगर आप दूसरे को तकलीफ़ देते हो, देखो लोभ है, वो एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोभ एक विकार है। उस लोभ के अधीन होके आप दूसरे को ठगी करो, बेईमानी करो, लूट लो। लोग राह चलते लोगों की चेन लूट के ले जाते हैं। आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हो, आपकी अटैची चोरी करके ले जाते हैं, आपका सामान चोरी कर लेते हैं। आप घर से बाहर जाओ, आपके घर में डाका डाल देते हैं। तो लोभ के कारण आप दूसरे को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये तो पाप है। किसी भी विकार के अधीन हो के उस विकार की सहायता से अगर आप दूसरे का नुकसान करते हो, तो आप भगवान के भक्त हो ही नहीं, दोषी हो। मोह के अधीन हो जाओ, चाहे अहंकार के अधीन, पांचों विकारों में से किसी भी विकार के अधीन होके अगर आप दूसरे को सताते हो, तो फिर आप आसुरी प्रवृत्ति के ही कहलाओगे, आप दैवी प्रकृति के नहीं कहलाओगे। इसलिए हमारे अंदर से ये रस जाने चाहिए, विषय ख़त्म होने चाहिए, विकार ख़त्म होने चाहिए। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे अंदर के विषय विकार ख़त्म हो जाए, क्योंकि यही मेरे को माया में बहुत लिप्त करते हैं और यही फिर मुझे जन्म मरण के चक्कर में भी लेके आते हैं। तो मैं इसमें क्यों लिप्त रहूँ। ये जन्म हमको मिला है परमात्मा को पाने के लिए, माया को वश में करने के लिए। आप वश में करके आए नहीं थे, लेकिन अब वश में करके जाओ, दुनिया से जाओ तो इसको वश में करके जाओ। तो फिर जिस भावना में आप जाओगे आपका वो काउंट होगा। जो अवतार आते हैं वो तो माया को वश में करके आते हैं, लेकिन संतों की कृपा से, जो संतों का संग करता है, जो ब्रह्मज्ञानी का संग करता है, उसकी कृपा से हम अपने मन को, इंद्रियों को, अपनी माया को वश में करना सीख जाते हैं। और इसको पूरी तरह से वश में करके बैठोगे तो आपको आनंद आएगा, तो आपका योग लग जाएगा इसी जन्म में। लेकिन अगर आप इनको वश में नहीं करते हो माया को, तो माया आपको अपने वश में कर लेती है, तो फिर आपका जन्म मरण का 84 लाख योनियों का चक्कर फिर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ा पाप है द्वैत में आना, दूजा भाव देखना, वही सबसे बड़ा पाप है। दूसरे को देखने से बचो, अदर इज़ हेल, जो भी दूसरा है उसको देखने से बचो, दूजा भाव नहीं रखो। सब या तो पक्का करो है भगवान, या पक्का करो मैं ही तुम। जहाँ तक जातीय दृष्टि है, जहाँ तक पहली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है, हम इस बात को पक्का करें। तो हमारे अंदर से द्वेष खत्म होना चाहिए। जब द्वेष खत्म होगा तो द्वेष भी खत्म हो जाएगा, राग द्वेष सब खत्म हो जाएगा। राग भी दूसरे के से होता है, द्वेष भी दूसरे से होता है, तो वो हमारा खत्म हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमारे दिल दिमाग में है तो हम हर समय नरक वाली यातना भोग रहे हैं, किसी न किसी तरह से हम कष्ट में हैं। अगर हमारा किसी से राग है
तो भी दूसरा अंदर में है, तो भी आप अंदर अंदर कष्ट भोग रहे हो। कैसे कि ये बना रहे, इसका नुकसान ना हो, या अगर वो बीमार पड़ गया जल्दी ठीक हो जाए। तो ये हम दूसरा देख के फिर नरक जैसा कष्ट भोग रहे हैं ना उतनी देर, जब तक वो ठीक नहीं होता। अगर वो स्वस्थ होकर अस्पताल से घर आ जाता है तो बड़ी तसल्ली की सांस लेते हो, लेकिन जब तक वो अस्पताल में भर्ती है, क्या आप नरक का दुख नहीं भोग रहे? मानसिक कष्ट कितना है, सब ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं, सब हो रहा है, मगर मानसिक कष्ट होता है। क्यों? राग है, द्वेष के कारण हो रहा है। और कहीं किसी से द्वेष है तो वो दिमाग में खटखट करता रहता है, शत्रु हमारा, तो भी हम हर समय नरक जैसा दुख भोगते रहते हैं। दूसरा है तो दूसरा भाव मिट जाए, द्वेष खत्म होगा तो राग द्वेष दोनों खत्म हो जाएंगे, आप नरक वाला दुख भोगने से बच जाओ। इसीलिए दादा भगवान ने कहा कि अदर इज़ हेल, दूसरा ही नरक है, द्वैत ही नरक है। आपको किसी और नरक में जाके अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपके अंदर में दूजा भाव आया तो आप पल पल में नरक का अनुभव करो, क्योंकि द्वैत के कारण ही किसी न किसी विकार के अधीन होते हो, और उस विकार के अधीन होना जैसे नरक में जाना, किसी भी विकार के अधीन हो जाए। उसमें क्रोध तो सबसे अधिक होता है, क्योंकि क्रोधी तो हर समय नरक में बैठा है। जिसका क्रोध का स्वभाव होगा वो हर समय नरक वाली यातना भोगेगी। तो हमें गुरु इस नरक से बचाता है, सत्संग के स्वर्ग में लेके आता है, क्योंकि वहाँ पे सब मेरा अपना आप है, हर तरफ मैं ही मैं हूँ। तो ये पक्का करो कि जहाँ भी दृष्टि जाए, जहाँ भी मैं देखूँ, वो सर्व मम रूप है, मेरा अपना रूप है। इसलिए जैसे हम अपने लिए व्यवहार करते हैं वैसे ही हम सबके लिए करते हैं। जितना प्रेम मनुष्य अपने स्वयं से करता है, और जितनी अपनी स्वयं की संभाल करता है, जितना अपने स्वयं के लिए सुख चाहता है, ऐसे ही वो हर एक को देख के हर एक के दिल को समझता है और हर एक के लिए वैसे ही व्यवहार करता है। तो फिर वो छूट जाता है जन्म मरण के चक्कर से। संत ने सबसे प्रेम किया, भगवान जान के, अपना आप जान के। तो जब उसका शरीर छूटा तो ना उसको स्वर्ग में जाना पड़ा, ना उसको नरक में जाना पड़ा। भगवान ने कहा इसको तो मेरे से मिला के एक कर दो, ये तो इतना शुद्ध होके आया है, इतना पवित्र होके आया है, ये तो मेरा रूप बन के आया है। तो जिसका सबसे प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम, शुद्ध प्रेम, जैसा अपने से करता हूँ वैसे ही, जैसा अपने को समझता हूँ वैसा ही, जैसा भगवान को जानता हूँ वैसा प्रेम करता है, तो वो परमात्मा से मिलके एक हो जाता है। और जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो खुश रहता है, मस्त रहता है। प्रेम करने वाला हमेशा उत्साह उमंग में रहेगा, प्रेम करने वाला हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम है लबालब। राम तीर्थ ने कहा मेरे हृदय का प्याला जो है वो प्रेम से लबालब भरा है और छलक रहा है, इतना छलक रहा है कि मैं अपने इस आनंद के रस को सबको पिला सकता हूँ, सारी सृष्टि की प्यास बुझा सकता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम के कारण से इतना आनंद उमड़ के आया, इतनी खुशी उमड़ के आई है कि मेरा आनंद रूपी प्याला जो है वो लबालब भरा है और छलक रहा है, जिससे मैं सारी सृष्टि की प्यास बुझा सकता हूँ। उसको अपने अंदर में इतनी खुशी है, इतना आनंद है, क्योंकि वो हर तरफ भगवान देख रहा है। बहुत ऊंचाई पे उसको ले गए कुछ लोग और कहा आप कहते हो सब जगह भगवान है, आप भगवान हो, अपने को राम कहते हो, तो यहाँ से ऊपर से कूदो नीचे तो तुम मरोगे नहीं, तो तुम तो राम हो। तो वो हंस पड़े, कहते नीचे जगह तो खाली करो तब तो मैं कूदूँगा। बोले क्या मतलब, नीचे पूरा मैदान खाली पड़ा? तो उन्होंने कहा मैदान के रूप में मैं ही तो हूँ, वहाँ कौन है फिर? जो नीचे मैदान दिखाई दे रहा है, इतनी 6 मंजिल ऊपर ले गए थे उसको, बोला नीचे मैदान है उसके रूप में मैं ही तो हूँ, मैं तो पहले ही वहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैं क्यों कूदूँगा? तो जिसका ऐसे आत्मिक निश्चय होता है वो किसी की बातों में आके कूद नहीं जाता है, अपना नुकसान नहीं कर लेता है, उतना वो समझदार भी होता है, ज्ञानी समझदार भी होता है, कोई मूर्ख नहीं होता है कि उसको लोग उसके ही शब्दों में, ज्ञान के शब्दों में, उसकी बातों में फंसा के उसका नुकसान करें। वो लोग उसका नुकसान ही तो करना चाहते थे कि देखें
बड़ा कहता है राम आया राम गया, मैं राम बादशाह हूँ, नाम ही राम है। तो उसने समझदारी से जवाब दिया। वो हर जगह अपना आप ही देख रहा है, हमें भी हर जगह अपना आप देखना। अपना आप देखोगे तो फिर आप मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे।